नमस्कार दोस्तों, ये जो चिकित्सा पद्धति है ये कपिंग चिकित्सा है और ये भी तो ड्राई कपिंग है, बट इसमें वेट कपिंग भी होगी और वेट कपिंग भी अपन इसी तरह करते हैं। तो ये जो चिकित्सा जो हम करवा रहे हैं ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, बॉडी में स्टिफनेस को कम करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और बॉडी में जो एक्सेस टॉक्सिन्स है उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है, तो ये जो कप है ना ये उस सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इतने सारे कप है, कोई नेगेटिव प्रभाव, इसका किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हाँ, आप देख रेख में करें तो बेस्ट है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलू होते हैं, लेकिन आप कहाँ किसके माध्यम से करवा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो चिकित्सा मैं करवा रहा हूँ मैं महीने में एक बार करवाता रहता हूँ और मुझे इतना ज़्यादा इससे फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। मेरा जो ट्राइग्लिसराइड था वो 85 685 था मेरा, तो उसको मैंने इससे काफ़ी हद तक कम किया है। मेरा नॉर्मल कितना है सर आपका? अभी नॉर्मल, देखो मैं अभी नॉर्मल में चेकअप नहीं करवाया, लेकिन मैं अभी बता दूँ आपको कि मुझे बहुत रिलीफ है इन चीज़ों की। तो मैं जाहिर सी बात है मैं अभी चेकअप कराने वाली रिपोर्ट भी आप लोगों को डालूंगा, बट अभी मुझे इस प्रोसेस से जो ये प्रक्रिया है इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ या कह सकते हैं कि अपन फ़ायदा महसूस हो रहा है। और मेरा मानना है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट बॉडी में हर एक ऑर्गन की लोकेशन होती है, उस लोकेशन के हिसाब से अगर कप लगाया जाए तो मैं मानता हूँ कि आपको 100% लाभ मिलेंगे। और मैंने कई जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे पेशेंट हैं, उनको लाभान्वित किया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई पेशेंट ही कपिंग थेरेपी करवाए, एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कपिंग थेरेपी करवा सकता है, अतिरिक्त ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कपिंग करवा सकता है, बॉडी में आई स्टिफनेस को कम करने के लिए कपिंग करवा सकता है। कपिंग के काफ़ी लाभ हैं, मैं इसके अनगिनत लाभ आप लोगों के सामने मैं फेस कर सकता हूँ। पर जितने भी जो बैक इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर की प्रॉब्लम है या फिर सैटिका नर्व में कोई कंप्रेस आ चुका है, तो सारी चीज़ों को हम इसके माध्यम से क्योर करते हैं। उसके बाद भी जैसे किसी लंग्स को क्लीन करना है, लीवर को क्लीन करना है, किडनी को क्लीन करना है, तो उनके लिए भी हम कप लगाते हैं। ये बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति और हमारे जो टीम है और हमारे जो बच्चे हैं वो पूरी तल्लीनता से ये चिकित्सा पर महीने में कितनी बार करवा सकते हैं सर? अगर ब्लड कपिंग आप करवा रहे हो तो महीने में आप एक बार या 2 महीने में 3 महीने में एक बार करवाओ, लेकिन ड्राई कपिंग आप 7 डेज में या 15 डेज में वापस करवा सकते हो। और इसके बेनिफिट्स क्या है सर? बेनिफिट्स तो ये हैं कि जैसे किसी भी जगह जैसे आपको लग रहा है कि आप मसल्स स्टिफनेस है या ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो उनके लिए तो रामबाण है। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है, वर्टिब्रा को रिलोकेशन करना है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई नर्व कंप्रेस है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है बॉडी में, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। पैरालिसिस के पेशेंटों के लिए बहुत ठीक रहता है। जिनकी नसों में खून नहीं चलता उनके लिए बहुत बेनिफिट करता है। इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। नींद को बेटर करता है, बॉडी में अतिरिक्त टॉक्सिन्स को निकालता है और अपनी बॉडी की जो आप कह सकते हैं कि हमारी कार्य क्षमता को, स्टेमिना को बढ़ाता है। और मैंने सुना है कि ये कपिंग अपन हेयर के लिए भी करते हैं, ये सही है क्या बात? देखो सर, मैं कहता हूँ कि किसी भी जगह का अगर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो कपिंग मार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका एक मूल उद्देश्य है कि अपन सिर में सर्कुलेशन को बढ़ाएं, सिर के टॉक्सिन्स को इजामा या ब्लड कपिंग के माध्यम से निकालें, तो इससे फायदा है। धन्यवाद सर।